नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईडार कैसे प्रोसीड करते हैं। इसमें सबसे पहले मूव टू पेंडिंग का ऑप्शन आता है। अगर मूव टू पेंडिंग कर देंगे तो ये आईओ का आईडी में फिर से शो करने लगेगा। आईओ फिर से एडिट कर सकते हैं। और अगर प्रोसीड टू ईडार कर देंगे तो ये मूव टू पेंडिंग का ऑप्शन हट जाता है। तो हम लोग प्रोसीड टू ईडार करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जनरल डिटेल्स पूछा जाता है। सीसीटीवी फुटेज है या नहीं, यस और नो। अगर यस करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज डार के साथ फाइल किया जा रहा है या नहीं, ये पूछा जाता है, यस और नो। एक्सीडेंट को रिपोर्ट कौन किया है वो पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पर्सन का नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्सन का एड्रेस पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पर्सन का मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ऑफेंडिंग व्हीकल पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है कि नहीं, यस और नो पूछा जाता है इसमें। और उसका ड्राइवर पकड़ा गया है कि नहीं स्पॉट पर, ये पूछा जाता है। कोई अगर डैमेज है तो वो यहाँ पे मेंशन करना रहता है, अगर नहीं है तो नो डैमेज। साइट प्लान कब प्रिपेयर किया गया है आईओ के द्वारा, वो डेट डालना पड़ता है। और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ता है। और एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो भी यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन कैसे भरा जाता है। सबसे पहले व्हीकल का नंबर सिलेक्ट करेंगे। जितना व्हीकल्स रहेगा उतना बार हम लोग को एक एक करके भरना पड़ेगा। फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट, इसमें येस और नो पूछा जाता है। जैसे कोई हाई प्रोफाइल केस हो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगा जाता है तो येस और नो पूछा जाता है। अगर मोबाइल फ़ोन कैरी कर रहे थे एक्सीडेंट टाइम पे तो वो पूछा जाता है येस और नो। अगर येस करते हैं इसमें तो इसका मोबाइल नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर और मेक और मॉडल पूछा जाएगा। पहले से ड्राइवर मोटर एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व है या नहीं वो पूछा जाता है इसमें। लाइसेंस अथॉरिटी से वेरीफाई हुआ है कि नहीं ये पूछा जाता है। उसके बाद लाइसेंस सस्पेंड है या कैंसिल्ड है वो पूछा जाता है या नहीं है। विक्टिम टाइप क्या था, वो कमाता था या नहीं। उसके बाद नेम और एड्रेस। मंथली इनकम पूछा जाता है। इनकम टैक्स भरता था या नहीं। अगर फैमिली है तो फैमिली का डिटेल्स, नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर। फिर आप ओनर का डिटेल्स भरेंगे। गाड़ी का नंबर पहले सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर ओनर का, ओनर का ऑक्यूपेशन क्या है वो पूछा जाता है। व्हीकल यूज टाइप, किस काम के लिए व्हीकल को यूज़ करते हैं। व्हीकल ड्रिवन बाई, कौन गाड़ी चला रहा था, यहाँ पे उसका नाम पूछा जाता है। परमिट और फिटनेस वेरीफाई हुआ है अथॉरिटी से, येस और नो यहाँ पे पूछा जाता है। फॉर नो गिव रीजंस, अगर येस करते हैं तो यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि ओनर एक्सीडेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है या नहीं। अगर रिपोर्ट किया है तो रिपोर्टिंग का डेट पूछा जाता है। अगर नो करेंगे तो इसमें डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी पूछा जाएगा। उसका डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा इसमें। डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम मेड इन लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स में जो जो इंश्योरेंस था उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर भाग गया है स्पॉट से पुलिस के पहले तो वो पूछा जाता है येस और नो। और अगर सेटलमेंट हुआ है या कोई कॉम्पनसेशन मिला है या नहीं तो वो पूछा जाता है येस और नो। उसके बाद इस केस में पैसेंजर था नहीं, इस केस में पेडिस्ट्रियन है तो कौन सा गाड़ी से पेडिस्ट्रियन को धक्का लगा है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। फादर्स नेम, पेडिस्ट्रियन कमाता था या नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ है उसको।
नेचर और इंजरी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ चोट लगा है, कितना दिन हॉस्पिटलाइज रहा वो पूछा जाता है। अगर सर्जरी अभी भी कंटिन्यू है तो डिटेल्स ऑफ सर्जरी पूछा जाएगा। अगर सर्जरी नहीं चल रहा है तो कोई डिसेबिलिटी हुआ है कि नहीं, विकलांगता आया है या कितना रुपए खर्चा हुआ ट्रीटमेंट में। अगर ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है तो कितना खर्चा और हो सकता है। स्पेशल डाइट या अटेंडेंट चार्जेस में कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। कितना रुपए का इनकम लॉस हुआ है, कितना कमा सकते थे वो पूछा जाता है। कोई अगर दूसरा लॉस या डैमेज हुआ है तो कितने रुपए का वो पूछा जाता है। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स हुआ है या नहीं, येस और नो पूछा जाएगा। अगर इसको येस करेंगे तो फिर पूछा जाएगा कि कैसे रीइंबर्स हुआ है। अगर इसको नो करेंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा। डैमेज या प्रॉपर्टी कुछ लॉस हुआ है तो वो पूछा जाएगा कितने रुपए का। कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। व्यू एंटर डिटेल्स में जब क्लिक करेंगे जो जो डिटेल्स हम लोग भरे हैं सारा यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से एडिट भी हम लोग कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 1 प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस में क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे कॉपी ऑफ FIR अपलोड करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पे फॉर्म 1 जनरेट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 1 जनरेट हो गया है। यहाँ पे IO का साइन या SHO का साइन और साइन कॉपी इसमें अपलोड होगा। सबमिट में क्लिक कर देंगे तो फॉर्म 1 प्रोसेस होके कोर्ट के पास चला गया। एज इट इज़ फॉर्म 2 को भी प्रोसीड करेंगे। जनरेट में क्लिक करेंगे, फॉर्म 2 जनरेट हो जाएगा। इसमें विक्टिम का साइन और IO का साइन, फिर साइन कॉपी इसमें अपलोड कर देंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे, फॉर्म 2 प्रोसेस होकर कोर्ट के पास चला गया। एज इट इज़ ड्राइवर फॉर्म, फॉर्म 3, फॉर्म 4, उसके बाद वेरिफिकेशन रिपोर्ट, फिर इंट्रीम एक्सीडेंट रिपोर्ट, फिर विक्टिम फॉर्म, फॉर्म 6A विक्टिम फॉर्म रिलेटिंग टू माइनर चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स अगर माइनर है तो, उसके बाद साइट प्लान, फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड एट लास्ट डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसको प्रोसेस करेंगे। फॉर्म 7 लास्ट रिपोर्ट होता है, लास्ट फॉर्म होता है जो कोर्ट के पास भेजना पड़ता है 90 डेज़ के अंदर।